देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था कि कराना है CBSE PMT में आया हुआ भी है और वो लड़की भेजी भी थी। डिफरेंट रेट्स K1 and K2 are respectively ten power 16 यहाँ पर पावर माइनस 1000 and 10th power 15 number e power minus 1000 t. Find the temperature at which K1 is equal to K2. At which K1 is equal to K2. तो आपको वैसे आगे लाए हैं? हाँ? लाए हैं? उसमें भी कुछ शिकायत क्वेश्चन जो है करा दें। ध्यान रखो आपको टेम्परेचर प्राप्त करना है जिस पर K1 और K2 क्या हो बराबर है। तो यहाँ पर हम हाँ हमें एक क्वेश्चन मेरे से बेटा कह रहा था जो तुम देख लीजिए यहाँ पर हम दोनों साइड का लाभ ले लिया है। दोनों साइड का क्या ले लिया है? लाभ। टेकिंग लाभ ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लाभ लेने पर पावर पहले आ जाएगी 16 लाभ 10 और ई हट जाता है और ये पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा माइनस 2000 अपान यहाँ पर 2.303 p ये t आ जाएगा। यहाँ पर देखो इधर देखो ये t हट जाएगा इसलिए वैसे लिख हो गया देखो 2 माइनस 2001 t लिखना नहीं लेकिन चूंकि ये e की बेस है और 10 के बेस में कन्वर्ट किया है तो 10 के बेस में कन्वर्ट करने पर 2.303 आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 लाख हो गया माइनस 1000 अपान 2.303 बस इसी का मतलब ये कहा है दोनों बराबर है ना तो देखो दोनों बराबर कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा लाख 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर क्या जाएगा 16 माइनस 2000 अपान 2.303 t यहाँ पर 15 यहाँ पर कितना बेटा माइनस 1000 अपान t इसको इधर लाया इसको उधर ले जाएंगे इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस 15 हाँ भैया अरे ठीक है आप समझ रहे हो ना लिखना चाहिए बराबर कितना बेटा यहाँ पर 1000 बटे 2.303 अपान t आ जाएगा तो t बराबर कितना आ गया ये आंसर होगा इसी रूप में दिया गया था ना तो कहाँ कठिन है
पर से लिखो तो आज चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। और कल क्या पढ़ाएंगे हमको, कल क्वांटम नंबर पढ़ लिया जाएगा। में 2 पार्ट, मतलब 2 पार्ट क्या है, जनरल जो है तो मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप लोग, जैसे बोर्स मॉडल है, ये हाइजेंसबर्ग, ये सब पढ़ते हो आप कहाँ पे, फिजिक्स में पढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स में। जो फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे वो पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी सब हम पढ़ाएंगे कि कोई गाइड फिर सुनोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना। तो 2 लेक्चर में हो जाएगा, इतना स्ट्रक्चर है आपका। चलें आगे। 4 से 34 10 मिनट जो भी है चलो। पहला क्वेश्चन, अनप्लॉटेड ग्राफ। फार लाख के वर्सेस 1/t ए स्ट्रेट लाइन में आपते हैं। हाँ बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्वेश्चन है तुम्हारे पास? अभी ठीक है, अभी बैठो, आज जब हम कहेंगे ख़त्म कर दिए तब दे देना, करा देंगे उसको भी ना, ठीक है ना। अनप्लॉटेड ग्राफ फॉर लार्ज वर्सेस 1/t ए स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, हैविंग स्लोप -9,000। Find value of activation energy. Find value of activation. यहाँ पर कल हम लोग लिखे थे, यहाँ पर ऐसे ग्राफ आया था ना, यहाँ पर क्या लिखे थे, लाख के 1/t, यहाँ पर स्लोप क्या लिखे थे, माइनस ये 5.303 आ रहे हैं, तो लिखे थे, देखो यही लिखे थे, देखो तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये अपॉन 2.303 आ रहा है, यहाँ पर माइनस ये -9,000 माइनस ये अपॉन 2.303 आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू कितना, जिस यूनिट में रखोगे उसी में है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ तो आप स्वतंत्र हो, क्यों, क्योंकि कोई आप ऑब्जेक्टिव दिख नहीं रहा है, दिख रहा है नहीं, आप खुद सॉल्व कर रहे हो ना। लेकिन जब आप एग्जाम में ये चीज़ आएगा तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, इतना किलो कैलोरी, इतना किलो कैलोरी या किलो जूल, तो अगर किलो कैलोरी में दिया है तो आप ये आर की वैल्यू जो है किलो कैलोरी में रखोगे, ध्यान दो, आर की वैल्यू इतना किलो कैलोरी हमने लिखा है, तो बार बार किलो कैलोरी क्यों लिखते हैं, चूँकि सॉल्व करना आसान है भाई, 2 से गुणा करना आसान है ना, और किलो जूल में लिखेंगे तो 8.314 लिखना पड़ेगा, तो वो कठिन है, तो इसलिए बार बार हम किलो कैलोरी में करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि किलो कैलोरी में ही रखा जाएगा, ये नहीं है, जिस यूनिट में ऑप्शन दिया होगा उस यूनिट में आर की वैल्यू आप रखोगे। हम यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे सामने, हम स्वतंत्र हैं, तो आर की वैल्यू हमने किलो कैलोरी में रख लिया है और आंसर बता देंगे कितना किलो कैलोरी आ गया। अब मान लो विकल्प में किलो जूल दिया है तो आपने यहाँ पर आर की वैल्यू किलो कैलोरी रख लिया, सर ने सॉल्व कराया था ऐसा क्वेश्चन, किलो कैलोरी लिखा था तो आर की वैल्यू हम वही लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा। बात सुना ना हमारे कहने का, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बराबर कितना बेटा 9,000, यहाँ पर 2.303, यहाँ पर 2 इतना किलो कैलोरी आ जाएगा, तो अब आप यही हो गए 41,045।
हाँ बुक लाए हैं ना। चलो एक क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भैया, चलो देखा जाए बेटा, बुक बुक लेके चला करो है ना, जब हथियार हाथ में रहेगा तो मार करने में ठीक रहेगा। नहीं पता लगता आप लोग बिना हथियार के ही चल देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है आपके बुक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखिए बेटा, the rate constant for the first order decomposition rate constant for the first order decomposition of H2O is given by the following equation. Given by the following equation. Log K यहाँ पर 14.34 minus 1.25 into 10 power 4 K upon T. K means Kelvin. K means Kelvin. Calculate E and temperature at which half-life period is 256 minutes. चलो बेटा, चलो चलो पहला क्वेश्चन एक्टिवेशन वैल्यू फाइंड करना है। देखो log k इक्वल टू log a यहाँ पर माइनस -2.303 RT लिखते हैं और यहाँ पर दिया है गिवन, यहाँ पर गिनो, यहाँ पर गिवन क्या दिया है log k यहाँ पर कितना बेटा 43.34 यहाँ पर कितना -1.25 K upon T from both equation क्या लिखो बेटा log ये बराबर 14 log की बात ही नहीं है यहाँ पर अकाउंटिंग कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो बेटा टी और टी कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये अपॉन 2.303 आर की वैल्यू क्या रखोगे किलो कैलोरी या जूल किलो कैलोरी में रखते हैं। यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 1.25 तो ये बराबर कितना हो जाएगा इतना किलो कैलोरी साल पर लोगे ना
57.575। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अपना पूरा बात कर लीजिएगा सब, ठीक है। और आंसर ये सब मुख्य क्वेश्चन है जो करा रहे हैं अभी पीछे जो कराए हुए ये भी, तो इनको जरूर आप लोग आंसर फाइनली कैलकुलेट करके याद रखिएगा, क्योंकि जब ये पूछे जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, कई बार पूछ लिए जाते हैं, समझ ना। तो आप सॉल्व किए जाते हो तो आंसर आपको ऐसे भले नहीं आते लेकिन उस समय ध्यान में आया था कि अच्छा हाँ इसको सॉल्व किया जाता है आंसर का, ठीक है। तो फिर सॉल्व करने से बच जाओगे। 57.575। फर्दर यहाँ पर log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ ये टेम्परेचर पूछ रहा है और k बराबर क्या जानते हैं लोग? 0.693 मान टी हाफ पूछ रहा है, सॉरी टी हाफ दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? log 0.693 टी हाफ कितना? 256 मिनट दिया है, लेकिन इस k की यूनिट सेकंड होती है, सेकंड इनवर्स क्या होती है? तो फिर मिनट को हमें किससे बदलना पड़ेगा? सेकंड में, और मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना 0.693 अपॉन 56 अपॉन 60 4.51 गुणे 10⁵5 ये लाख में है, और ये 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10⁴ अपॉन 3। देखना बेटा, ये ध्यान दो, ये लाख में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाख क्या 4.51 प्लस लाख 10⁵5 देख सकते हैं ना। और 4.5 में क्या करेंगे? लाख कैसे देखेंगे बताए थे? 45 के आगे और 1 के नीचे, जो बच्चे उस समय नहीं थे जान लो, जैसे लाख कैसे कहते हैं, जैसे जैसे काम बना लाख के बाद पढ़ लिखिएगा, यहाँ पर 10 से शुरू हुआ 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर 45 46 47 लिखा हुआ ना, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ। तो यहाँ पर जैसे 4.51 का देखना है तो हम लोग एक अंक के दशमलव एक अंक किसका देते हैं, तो मतलब 45 हो जाएगा, तो ये 45 के आगे देखेंगे और इसके बाद जो डिजिट लिखे हैं 1, अगर कुछ नहीं लिखा है 4.5 था तो ये 0 वाले के नीचे देखेंगे, और 4.5 1 है तो इसका मतलब 45 के आगे और 1 वाले का अंक देखेंगे। बात समझ ना। तो 45 के आगे और 1 वाले कॉलम में किसी के पास है वो 45 के आगे और 1 वाले कॉलम में पैंसठ 42 है, क्या है 65 42, तो 65 42 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसके पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। 65 42 है ना, तो 4 अंक है, 4 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। अगर मान लो 3 ही अंक होता, सपोज करो ऐसे होता 542 होता,
तब यहाँ पर 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं। मतलब कुल मिला के 4 अंक के पहले दशमलव लगना है। 4 अंक के पहले दशमलव, अगर 4 अंक है, ज्यादातर में 4 अंक है। अगर किसी में मान लो 3 ही अंक है तो हम 0 लगाए के 4 अंक कर लेंगे, और 0 बाद में नहीं, पहले तब दशमलव करेंगे। तो 65 था ना, तो यह है। और यहाँ पर कितना, ये लाभ ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -5 लाख 10 बराबर 14,034। यहाँ पर 1025 हुए 10,004 अपन तो 0.6542। यहाँ पर माइनस कितना, तो ये -5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, 14,034 माइनस 105 हुए 10,004। अब बताओ करो, तो ये 35 मतलब माइनस ये जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 0.3458 14,034। ये माइनस 1.25 हुए 10,004। इसको इधर लाए, इसको इधर लगाए, तो 1.25 गुणे 10⁴/3। यहाँ पर 14,034 प्लस 0.3458। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 58448 336। यहाँ पर 14.6858। ठीक है। और यहाँ पर डी आ जाएगा, तो 305 में 10,004 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर 1.25 को 10 हटा दो, 25 और ये 1000 आ जाएगा। इसको 14,700 मान लेते हैं। ये सर था हाँ, 5 -5 में से -0.6 गया है, तो 4.3458 है। इससे इसको बताया ना, -4.3458 है। -4.3458 4.4 क्योंकि तो हाँ सारे ये आएगा 18.6858। तो यहाँ पर कितना है, माइनस 4.3458 सही था, क्यों 4 लगा 4 छोड़ दिया था। तो ये 4 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 18. बाकी सब तो 18,007 मान लें इसको, लगभग 18,007 मान लें 7। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप वैल्यू को राउंड अप कर लेंगे। 668.44। तो 668 है ना, तो लगभग 670 उत्तर आएगा। ये थोड़ा बढ़ा दिए हैं 700 के नाम तो 669.4 इतना आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? देखो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बुक का आपके, ये 27 वाला साल का है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है।
हम लिखवा दे रहे हैं, लिखिए द डिकम्पोजिशन of A, the decomposition of A into product, decomposition of A into product has value of K 4.5 into 10 power 3 second inverse at 10 degrees Celsius and activation energy is 60 kilojoule per mole. At what temperature K will be 1.5 into 10 power minus 1. Sorry, ये फ्लो हो जाएगा सेकंड में। तो क्या सॉल्व करेंगे आप भैया? ध्यान दो, हम सॉल्व करेंगे, बता दे रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे। देख लो यहाँ पर log k अपान 2 अपान k1, यहाँ पर ये अपान 2.303 r t2 माइनस t1 t1 t2 यही है। k2 k1 दिया है, k2 कितना 1.5 into 10 power 4 4.5 into 10 power 3 ये कितना है 60 किलो जूल है 2.303 r की वैल्यू क्या रखोगे बोलो? कितना लिखे हैं 8.314 into 10 power minus 3 ये किलो जूल में है। t2 कितना पता करना है, t1 कितना 273 प्लस 10 283 t2 into 283 ये लाभ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये देखो पावर 3 है, पावर 4 है, तो 3 पावर कैंसिल करके तभी तो एक पावर बचेगा, तो मतलब ये हो जाएगा लाख 15 बटे मतलब 105 बटे 10 मतलब 15 बटे 45 हो जाएगा 1/405 तो 15 बटे 405 कितना हो जाएगा बेटा 10/3 आएगा, लाभ 10/3 15 बटे 405 3.333 चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे लाख 3.333 चलता रहेगा। तो 33 के आगे 3 के नीचे देख लो, 33 के आगे 3 के नीचे 10/7 से 4 5 2 2 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा ये कितना रहेगा 10 5 कितना कर रहे हैं 4 2 2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
पूछेगा इतना, कैलकुलेट नहीं पूछेगा, समझ रहे हो ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो T2 माइनस 283, यहाँ पर 283 T2 और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर भी 283 T2, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 कैंसिल, जैसे देखो a माइनस डी अपान ए डी लिखते हो, यहाँ पर a माइनस डी, यहाँ पर अपान ए डी, यहाँ पर भी क्या करोगे ए बी, है ना? तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10.173 गुणे 10⁻3, यहाँ पर 1/283 बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस T2 बचेगा। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। 1/283 कितना आएगा, दशमलव 0035 आएगा। यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, माइनस 3 है ना, तो एक टर्म पहले इसको 3 लगाओ, 0.0035 माइनस 1/3, इसको इधर आएगा 1/T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.0035 माइनस 0.000173। तो यहाँ पर बचेगा 0.0036। अब यहाँ पर T2 इक्वल टू हो जाएगा 1/00336। तो इसको आप पावर दे सकते हो, T2 इक्वल टू 1/336, देखो बेटा इधर देखो, और ये पावर कितना हो जाएगा, -3, देखो यहाँ 3 जिसका -3 जाएगा ना, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा T2 बराबर 1000 बटे 3.36, तो लगभग 333 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 333, लगभग 333 है 32 वैसे। दो सौ 97 आ रहा है, 297 कितना आ रहा है, 297। 4.29 आपको होमवर्क दे रहे हैं, 4.29 क्वेश्चन बुक का होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप करके आइएगा।
ट्राई करिए, बन जाए तो अच्छी चीज है। क्वेश्चन क्या था? 4 से 9 दोनों बुक का क्वेश्चन है। ग्रुप से 4 से 9 दोनों और 4 से 9 3 जीरो, 3 जीरो अलग कराए हैं कर दो, ठीक है। 3 जीरो अलग कराए हैं। क्वार्टर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर क्वार्टर अप्रोच हो जाता है। क्वार्टर अप्रोच मतलब 4 गुना। हम ये सीधे बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि टेम्परेचर इतना से इतना करने पर रेट क्वार्टर अप्रोच हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो फिर आप एक्टिवेशन में डिफाइन करें। एक पर रहते हैं हम 3 गुना कराया T2 बराबर 31। तो लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन आप बनाएंगे भैया, लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन आप बनाएंगे। बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर आप बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट से चाहिए, रेट काम से चल रहा था। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं। एक चीज छूट गई थी थोड़ा सा, एक चीज थोड़ा सा बेटा हम नहीं बता पाए, दिमाग से स्लिप कर गया, छूट गई थी, उसको भी थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे तो उसके लिए रेट इक्वेशन क्या लिखे थे? रेट कांस्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 3.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ये तो लिखे थे। a क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और a माइनस x क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेशर दिया है, क्या दिया बेटा? प्रेशर, तो प्रेशर वाला दिमाग से हमारे स्लिप कर गया, हम आपको नहीं बताए थे लेकिन उसको भी देख लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत परेशान ना होइएगा, बस ये यहाँ पर जैसे A है, यहाँ पर B प्लस C है, ये एक रिएक्शन है। यहाँ पर मान लो इनिशियल प्रेशर क्या था? P नॉट, तो ये शुरुआत में तो 0 रहा होगा। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो कुछ मॉलिक्यूल इसके टूटेंगे ना, टूटेंगे, तो इसका मतलब A की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। और कोलिजन के कारण प्रेशर होता है, टक्कर के कारण प्रेशर होता है। तो जब A की संख्या घट जाएगी तो टक्कर भी घट जाएगा, मतलब प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि जब रिएक्शन हुआ तो इसका जो कुछ प्रेशर है, ये स्मॉल पी रहे हैं, घट गया। जैसे एक टूटता है, एक बनता है ना, तो जितना घटेगा उतना यहाँ पर बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्या है? इनिशियल, और यहाँ पर क्या है? फाइनल, ठीक है। तो पीटी टोटल प्रेशर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी प्लस पी, ये तो जाएगा कुछ यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, माइनस पी, यहाँ पर पी करना है, ठीक है। तो माइनस पी यहाँ पर प्लस पी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस पी बराबर क्या हो जाएगा? पी टी। तो पी बराबर क्या हो गया? पी टी माइनस पी नॉट। और यहाँ पर ये एक्स क्या है? अमाउंट रिएक्टेड है, अमाउंट क्या है? रिएक्टेड। और यहाँ पर स्मॉल पी क्या है? प्रेशर रिएक्टेड है, मतलब प्रेशर डिक्रीज ऑन रिएक्शन। यहाँ पर एक्स क्या है? कंसंट्रेशन जो रिएक्शन पे घट जाता है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का। यहाँ पर ऐसे तो लिखे, देखो A इक्वल टू प्रोडक्ट, देखो बेटा यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर 0, A माइनस एक्स, यहाँ पर क्या लिखे थे? एक्स। तो ये एक्स क्या है? जो कंसंट्रेशन घट रहा है। और यहाँ पर ये P क्या है? जो प्रेशर घट रहा है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं? हियर यहाँ पर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट माइनस P, ये P नॉट माइनस P, बट P इक्वल टू क्या होता है? PT माइनस P नॉट, PT माइनस P नॉट। सो की बराबर A माइनस एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे? P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट। ब्रैकेट ओपन करोगे तो
ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2p0 माइनस pt, 2p0 माइनस क्या हो जाएगा pt, तो a माइनस x। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/t, बोलो बेटा log p0 अपना बोलो 2p0 माइनस pt, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान दो, ये जो फार्मूला बनाया गया है ये हमेशा सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। ये इस रिएक्शन के लिए सही है, किसके लिए, जब एक टूटता है, जब एक टूटता है और दो बनते हैं, जब एक टूटता है और आपको बता दें आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, जो जिस लेवल पे बुक में दिया है उससे आगे बढ़ के नहीं पूछेगा, एक टूटेगा और दो ही बनेगा। बात समझ ना? तो कुल मिला के आपको इस फार्मूले का ही यूज करना है, लेकिन आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि यही हमेशा सही नहीं है। ये कब सही है, जब एक टूटे और दो। ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर हम बता दे रहे हैं, पेज नंबर इसको जाके आप पढ़ लीजिएगा और अपने बुक में मतलब नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा। पेज नंबर, ये पुरानी बुक है हालांकि 109 पे है, ठीक है 109 पे ये है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो सॉल्व दिया गया है, इसको हम करा दे रहे हैं सॉल्व कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन अनसॉल्व दिए हैं, जो अनसॉल्व दिए उसको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। निकाल लें, जो दोनों अनसॉल्व दिए गए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। 20 तो पूछे जाने की संभावना कम है, 21 ज्यादा रहती है। तो पहले 20 यहाँ पर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन इनटू नाइट्रोजन and N-hexane at 543 Kelvin. Following data is obtained. यहाँ पर ध्यान देना T सेकंड में है और ये P ये हमें मान लीजिए भैया 0 360 720 35.0 54 60 यहाँ पर मैंने भैया देखो सभी लोग, ठीक है। अच्छा, ये जो आइसोप्रोपेन का शायद आप लोगों को फार्मूला नहीं मालूम होगा, तो फार्मूला मालूम है या नहीं इससे कोई मतलब ही नहीं। फार्मूला मालूम है या नहीं मालूम है इससे आपको कोई मतलब नहीं। मालूम हो जाए तो अच्छी चीज है, नहीं मालूम तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने कहा ये जो आइसोप्रोपेन किसमें टूट रहा है, नाइट्रोजन और N-हेक्सेन। तो ये जो आइसोप्रोपेन को हमने ए मान लिया, नाइट्रोजन को क्या मान लिया बी, और हेक्सेन को क्या मान लिया सी। तो फार्मूला वही तो बना ना, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला वही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो चलो वैसे ध्यान दो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जहाँ पे आता है उसको एजो बोलते हैं, और आइसोप्रोपेन CH3 CH3 जहाँ पर आता है उसको आइसो बोलते हैं। तो CH3 CH3 क्या बोलेंगे, आइसो, और इधर भी बोलेगा भाई ये
आइसोप्रोपेन का फार्मूला है, बताएंगे आपको आगे में शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर ध्यान दो, फार्मूला क्या है, के, यहाँ पर टी। अब एक चीज और देखना बेटा, यहाँ पर टाइम लिखे हो ना, लिख ही दे रहे हैं टी log पी नॉट, पी नॉट यहाँ पर पी टी। देखना सब लोग ध्यान से, यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया है, टाइम दिया है, और एक टाइम ये जीरो वाला दिया होगा, और ये इनिशियल है, मतलब जीरो का मतलब इनिशियल पी नॉट है, और ये दूसरा कोई टाइम होगा, तो जो दूसरा कोई टाइम होगा उसको आप पी टी मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या रख रहे हो, 2.303 अपॉन टी, यहाँ पर टी। अच्छा एक और चीज बता दें, टी जीरो नहीं रखोगे, यहाँ पर जीरो है ना, जीरो नहीं रखोगे, कोई दूसरा टाइम रखोगे, तो आप 360 रख रहे हो। कितना रख रहे हो भैया, 360 log पी नॉट। पी नॉट का मतलब ये जीरो वाला, तो 35, और यहाँ पर 2 पी नॉट 35, यहाँ पर पीटी, पीटी का मतलब वो प्रेशर जिसका टाइम आपने लिखा है, तो कौन सा लिखा है, 360, तो इसका मतलब 54। अब इसी को सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे ना बेटा, बस हो गया, तो ये के हो गया। अच्छा ध्यान देना, K1 कह रहे हैं और K2, यहाँ पर 2.303, यहाँ पर कितना बेटा 720 है, यहाँ पर log 35, यहाँ पर 2 × 35 माइनस 63, दोनों को सॉल्व कर लेना, K बराबर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2, K बराबर क्या जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2, ये K1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, बस ये लाभ निकालना है, बस और क्या है, और लाभ निकालना बता दिए हैं, बुक से देख लेना। और बेटा आगे एक और क्वेश्चन, इसके तुरंत बाद बोला, द फॉलोइंग डाटा वेयर आर प्लेस्ड, during फर्स्ट ऑर्डर बुक है, तो आप से लिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिकम्पोजिशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21 है, बुक से लिख लीजिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंट, टाइम, प्रेशर सेकंड इनवर्स में, और टोटल प्रेशर, ये है पास्कल में। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1, 2, 0, 100, 0.5, 0.6, ध्यान में रखना। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन when total pressure is 0.65 atmosphere। ध्यान में रखना भैया, शुरू करें इसको। जी सर। देखना बेटा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये SO2Cl2 टूटेगा तो किसमें टूटेगा बताओ फट से, ये SO2Cl2, ध्यान देना, A B C, तो फार्मूला लगा देना, K = 2.303/T log A ऐसा लिखो, क्या लिखो बोलो, log P naught minus
पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पीटी पीटी। फटाफट बोलो क्या क्या रखते हैं 2.3 अपॉन टी कितना दो ही टाइम है 0 1 100 100 वाला देखो तो 100 रखेंगे 0 की तरफ नहीं चलते हैं लाल पी नॉट की जगह पर 0 वाला 0.5 2 into 0.5 minus 0.6 तो कितना बेटा 2.303 upon 100 लाल यहाँ पर कितना ये 0.4 पॉइंट ये 4 आ जाएगा 10 में उठा दोगे 5 upon 4 मतलब 1.25 2.303 10 100 लाल 1.25 क्या करें कैसा लाल देखेंगे किसके सामने लाभ किसका देखें 12 के सामने और 5 के नीचे। ये देखो हम बता दे रहे हैं फिर से आपको एक बार इधर देखो हम किताब में दिखा देते हैं 0.1 आएगा भैया ये देखो ऐसे लाख टेबल बनी लाख दिख रहा है ना ये देखो 10 11 12 ये 12 है ये 0 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पर मेरी जहाँ फिंगर है ये 5 है ये 5 के नीचे देख रहे हैं देखो ऐसे ये 0 से शुरू 0 के नीचे नहीं देख रहे हैं ऐसे आप ऐसे बढ़ते जाओगे तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक बना हुआ है तो हम इस 5 के नीचे वाले कॉलम में देख रहे हैं 12 के आगे तो क्या है 5 के नीचे 0 9 6 9 क्या है 0 9 6 9 तो यहाँ पर 2 3 0 3 यहाँ पर 100 यहाँ पर दशमलव लगा दें 0 6 9 क्या बोले 0 0 9 6 0 9 6 9 जी सर 0 9 6 9 ये आ गया अब इसको सॉल्व करोगे ना जी सर ये जो भी वैल्यू आ जाए एक के आ गया ध्यान देना इस क्वेश्चन में अगर रेट कांस्टेंट नहीं पूछा है अगर रेट कांस्टेंट पूछते हैं तो हम यहीं पे रुक जाते हैं और रखिए ध्यान के ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेते हैं क्यों क्योंकि इसमें आप अभी रेट रिएक्शन निकालोगे तो रेट आप रिएक्शन रटे रहोगे और ये रेट कांस्टेंट पे रुक गया तो आप तो वहाँ तक पहुँचना चाहोगे ऐसे डाटा तो आपके दिमाग में वो फीड होगा जी सर ठीक है अब यहाँ पर देखना बेटा इधर मिटा दें इसको अच्छा रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट क्या लिखते हो रेट इक्वल टू के 8 पावर 1 ये तो लिखते हो अब यहाँ पर जब रिएक्शन हुआ तो ए इनिशियल तो रहा नहीं टाइम टी के बाद था ना तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर पी नॉट माइनस पी रख रहे थे ना और पी नॉट की जगह पर क्या लिख रहे हैं 2 पी नॉट माइनस पी टी ध्यान रखो समझ लो पहले ए के लिए क्या लिखेंगे पी नॉट माइनस टी और पी नॉट माइनस पी बराबर क्या है 2 पी नॉट माइनस पी टी तो यहाँ पर क्या रखा बेटा 2 पी नॉट माइनस पी टी और के की वैल्यू वहां से 2.303 बटे 100 गुणे 0.0969 यहाँ पर 2 पी नॉट कितना बेटा 0.5 पीटी कितना है 0.65 इस बार क्वेश्चन में लास्ट में देखो क्या लिखा है कि अगर पीटी 0.65 हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ टेबल में 0.65 नहीं दिया है टेबल में 0.65 आपसे क्या कह रहा है अगर प्रेशर 0.65 हो तो फिर रेट कांस्टेंट होता रेट ऑफ रिएक्शन बताओ अब तो सॉल्व करोगे ना तो ये हो गया इस चैप्टर की लगभग चीज़ें हो चुकी हैं जो कुछ छूटा होगा थोड़ा बहुत ठीक है ना उसको कल चर्चा कर लेंगे 10-15-20 मिनट में और फिर हम लोग वही क्वांटम नंबर पे आ जाएंगे ठीक भैया और जो 2 वर्क आपको दिए हैं आप कर लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए करवाना सर जी हम ये जो लॉग वाला मान है इस तरह से निकाल लेते हैं और आसान पड़ता है इसमें याद ही नहीं टेबल रहता है किस तरह से जैसे 41 का आना चाहिए बच्चा जी सर
मतलब